यासर नामी जो लड़का है वो मुझे लेकर गया, अपने दोस्त के घर लेकर गया और उधर जाकर उसने मेरे साथ जिना किया। आइए देखते हैं बहरचंद मजा आएगा। और उसके बाद उसने मुझे धमकियां लगानी शुरू कर दी है। क्या आपके भाइयों को इस बात का इल्म है? हाँ, मेरे साथ इसने जिना किया है, तो उसके बाद मेरे भाइयों को पता है। तो ये जो यासर है ये मेरे भाइयों को नशा लाकर देता है, तो इसलिए मेरे भाई चुप हैं। अच्छा, यासिर नामी जो शख्स है इसने कितनी दफ़ा आपके साथ जिना किया है? तकरीबन 4-5 मरतबा इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। एक दफ़ा तो उसने आपको अगवा किया है, तो आप कह रही हैं कि 3-4 दफ़ा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं ये बात तो नहीं कैमरे के सामने कर सकती। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक बार इसने मेरे साथ कर लिया ना, तो उसके बाद मैं खामोश हो गई, कि चुप हो गई। मैंने कहा कि चलो मेरे भाइयों को ना पता चले, मेरे भाइयों को ना बताना। लेकिन फिर भी ये मुझे शादी का कहता रहा कि नहीं मैं तेरे साथ शादी करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो फिर भी ये मेरे साथ ज्यादती करता ही रहा है। जब इसने फिर मैंने इसको ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि अब तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मेरे साथ शादी करो, तो इसने आगे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी, घर वालों को बताना शुरू कर दिया। इन्होंने घर वालों ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गलीज बातें अपने यारों दोस्तों को बतानी शुरू कर दी। तो वहाँ से फिर मैंने ये जो एक्शन लिया। कहा कि लालच में आके आप उससे जिनाह करवाती रही, आज दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जारी बात है कि मैंने तो यही कहा कि मेरा घर बन जाएगा, मैं अपने घर में जाकर बैठूंगी, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती, इतनी इतनी बातें सुननी पड़ती है। तो इसने मुझे इतना लालच दे दिया, इतना सब कुछ मेरे साथ वो करता रहा है। तो आज मुझे दुख हो रहा है। जारी बात है, मेरी इज्जत चली गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई हूँ। मौत से बदतर मेरी ज़िंदगी बन गई। इसने बोला कि मैं चकले पे गया था, तो उधर जाकर मैंने ये सब कुछ किया है। तो मैंने इसके साथ भी किया है। वो बता रहा है कि मैंने 2-3 दफ़ा किया है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो ये कह रहा है। ऐसे ऐसे बोले ना उसने? आपने सुन ही लिया है। तो कहता है कि मैं चकले पर गया हूँ, तो मैंने जाकर उधर किसी के साथ किया है। वो गश्ती थी, तो उसने यानी कि आधा भी नहीं लिया, तो इसको चाहे पूरा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनके साथ ज़्यादती हुई है और ये इंसाफ की खातिर आज दरबदर है। FIR भी हो गई है, टेस्ट भी हो गए हैं, DNA टेस्ट, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वजह क्या है, हकीकत क्या है, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। मैम बताइएगा क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ज्यादती हुई है। किस तरह ज़्यादती हुई है, किसने की है, FIR हुई है, सारी हकीकत बताएं। ये लड़का जो ना, जो मेरे भाइयों का दोस्त वगैरह था, हमारे घर उधर आता जाता था। तो मैं भी इधर से लाहौर से उधर जाती थी। तो उधर ये बस इसने मेरे साथ बोला कि मुझसे दोस्ती कर लो। तो मैंने कहा मैंने तुमसे दोस्ती नहीं करनी, मैं दोस्ती नहीं करना चाहती तेरे साथ। तो कहता है कि मैंने कहा मैंने शादी करनी है, जारी बात मैं तुमसे दोस्ती करूँगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जानी है, तुम तो अपना काम करोगे, साइड पर हो जाओगे। तो बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। पीछे पड़ा रहा है, इसी तरह मेरे साथ मुझे तंग करता रहा, मुझे कॉलें फ़ोन वगैरह करता रहा, सब कुछ करता रहा। नहीं, लाहौर से आप जाती कहाँ थी? अपने घर अपनी अम्मी की तरफ जाती थी। ये मेरे भाइयों का दोस्त था उधर। आपकी अम्मी कहीं और शहर में रहती? जी, वो फैसलाबाद में रहती हैं, मैं फैसलाबाद जाती थी। यानी कि आप लाहौर से फैसलाबाद जाती थी और ये शख्स जिसने आपके साथ जिना किया है, गलत काम किया, इसका नाम क्या था? इसका नाम यासर है। यासिर? जी। यासिर नामी शख्स ये फैसलाबाद में रहता है और आपके भाइयों का दोस्त है? जी, उधर आता जाता है, नशा वगैरह भी करता है और उनको नशा लाकर भी देता है। ये खुद भी चरस भी पीता है, शराब भी पीता है, ये नस्वार वगैरह भी, सिगरेट वगैरह भी, सब नशा जो है ना ये लड़का करता है। यानी कि ये आपके भाइयों को भी नशा प्रोवाइड करता है, खुद भी नशा करता है। तो मतलब ये आपस की संगत जो है, दोस्ती जो है, वो इस लड़के को आप तक ले आई? मेरे तक ले आई है। तो जब मैं इसने फिर मेरे साथ सब कुछ किया, अपने दोस्त है उनके घर ये मुझे लेकर गया है। अली नाम है उस लड़के का और सखावत नाम है उस लड़के का, जिनके घर मुझे लेकर गया है। मैं उधर आपको लेकर जा भी सकती हूँ। तो वो लड़कों को मैंने अब छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो इस बंदे ने, यासिर नामी बंदे ने आपको फंसाया कैसे? मतलब एक तो आप घर में थी तब, तो आपको बुलाया, कहाँ पे बुलाया, कहाँ पे ले गया? ये ना इधर हमारे घर की 2 गलियां छोड़कर इनका दोस्त का घर था। तो मुझे कहने लगा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो चलो आओ तुम्हें लेकर चलता हूँ उधर। तो मैं उधर गई हूँ, तो ये मुझे किसी के घर में लेकर गया है। उधर 2 लड़के और भी मौजूद थे, अली और सखावत दोनों मौजूद थे। तो वो रखवाली पर थे। तो गन पॉइंट पर इसने मेरे साथ ज्यादती की है। गन पॉइंट पे उसने आपके साथ ज्यादती की? जी, गन पॉइंट पे मेरे साथ ज्यादती की। और बाद में मेरे घर वालों को धमकियां लगाता रहा है, जाके बताता रहा है। जब मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम जो भी हो गया, जो जैसे भी तूने मेरे साथ किया है, मेरे घर वालों को ना बताना, ठीक है? जो भी बात है ना उस
बात को ख़त्म कर देना। तो कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, इस तरह नहीं करूंगा, उस तरह। बाद में इसने मेरे भाइयों को बताया, मेरे भाई ने मुझे कॉल की है, मैं फैसलाबाद गई हूँ, मेरे भाई ने कहा तुमने ये काम किया, मैंने कहा मैंने ये काम नहीं किया। उसके बाद इसने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने फिर मुझे रिकॉर्डिंगें भेजी हैं कि ये उसने तुम्हारे खिलाफ ये बातें की है। तब मुझे ये मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, जो भी तुमने किया कि तुमने सबको बताया ऐसे किया। तो उसके बाद फिर मैंने मशवरा किसी से लिया, तो उन्होंने बोला कि तुम कानूनी कार्रवाई करो और इनके खिलाफ जो है ना। जहाँ पे वो आपको लेके गया वो किसका घर था? इनके दोस्त हैं। वो अपने दोस्तों के घर लेके गया और उसके दोस्तों ने भी आपके साथ गलत काम किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो नीचे वो उधर नीचे थे। यानी कि वो अकेला शख्स उसने आपके साथ जिना किया है? जी किया है उसने, यही कहता रहा है कि नहीं मैं इस तरह ये हूँ। वो बाद में जब मैंने उसको बोला कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मेरे साथ शादी करो, तो बोलता है नहीं जी मैं तो तेरे साथ शादी नहीं करूँगा, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, जो तुम मेरे पास आ सकती किसी और के पास भी जा सकती। उल्टे उल्टे मेरे ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उसकी माँ भी माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, सबको पता है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी आगे शादी कर दी है कि लो इससे हमारी जान छूट जाएगी, तो ऐसे करूँगा। जो भी करवाने वाले इसकी माँ और इसका बाप और जो भी इसके चचा वगैरह, उन्होंने ये सब कुछ किया है। यानी कि आप कह रही हैं कि वो सब मिले हुए थे और उनकी प्री प्लान थी कि आपके साथ ये काम करना है? हाँ, उन्होंने मेरे जब उसने किया तो उनको बचाने के लिए फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया। ये मेरे बेटे से पैसे खाती रही है, ये ऐसे करती रही है, वैसे करती रही है। और इस चीज़ का मैं आपको हर तरफ का न्याय देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं खाया। आपने पहले बताया कि उसने आपके साथ ज्यादती की है, आपने उसको रोका है कि मेरे भाइयों को नहीं बताना। एक शख्स आपकी इज्जत पे वार कर रहा है, आपके साथ जिना कर रहा है, आप उसको क्यों रोक रहे हैं कि मेरे भाइयों को नहीं बताना? तो यही तो मैंने कहा, मेरी इज्जत का सवाल है। जारी बात है कि मैं अगर भी मुझे डिवोर्स हुई है तो जारी बात है कि भाइयों ने कहना है कि ऐसे क्यों हो गया। हमारे ख़ानदान में मेरे आती जाती हूँ मैं, तो भाभियाँ वगैरह सारे मेरे ख़ानदान में मेरी ये बात फैलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो लेकिन इसके बावजूद भी उसने बताया है, उसने बात मेरे भाई से की है, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे। जब मैंने पूछा तो वो कहता कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो ये बात की ही नहीं है। हालांकि रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है उसकी सारी, जो उसने अपने यारों दोस्तों के साथ बातें की हैं। आप कोई रिकॉर्डिंग चला सकती हैं इस तरह की? चला सकती हूँ। चलाएं। अब है आपके पास मोबाइल में? नहीं, इसने बोला कि मैं चकले पे गया था तो उधर जाकर मैंने ये सब कुछ किया है, तो मैंने इसके साथ भी किया है। तो आगे से इसने बहुत गंदा सा अल्फाज उसको बोला है। नहीं, मतलब ये कह रहा था कि मैं चकले पे जाके मैंने ये काम किया है, तो मैंने इसके साथ भी किया। मतलब इसका क्या मतलब है कि आप वहाँ थे? मैं वहाँ पर नहीं थी। जारी बात है, अब मैं ये बात तो नहीं कैमरे के सामने कर सकती। नहीं, आप करें ना, ताकि देखें देखने वाले लोग जो हैं, या वो आपकी आवाज़ वहाँ तक तो पहुँचाए ना, ताकि आपको इंसाफ मिल ले। आपने एफआईआर भी करवा दी है, आप बता रही हैं आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भी गई हैं, आपने जो आपका वहाँ का एसएसपी आप उसके पास भी गई हैं, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग है, वो बता रहा है कि मैंने 2-3 दफ़ा किया है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो ये कह रहा है। ऐसे बोले ना उसने? आपने सुन ही लिया। तो कहता है कि मैं चकले पर गया हूँ, तो मैंने जाकर उधर किसी के साथ किया है, वो गश्ती थी, तो उसने यानी कि आधा भी नहीं लिया, तो इसको चाहे पूरा दे दो। एक लड़की के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये अल्फाज ये बोल रहा है, तो आप बताएं फिर मैं बर्दाश्त करूंगी? जब मैंने उसको मना किया था कि जो हो गया, अब झूठ बोल रहा है। आप मेरी पीछे का सारा रिकॉर्ड निकालें कि मेरी यहाँ कितनी शादियां हैं। इसने मेरी 4 शादियां भी बना दी हैं, इसने मेरे पास प्लाट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। मेरे पास क्या है? पर ये निकाले, मुझे साबित तो करे ये चीज़ें जो इसने बकवास की है। इस तरह इसकी बकवास करनी बनती थी जो इसने ये बातें बोली हैं। इस तरह का वाकया हो जाना, भाइयों को भी मालूम कि हमारी बहन के साथ ये हो गया, भाई फिर भी खामोश क्यों है? पता नहीं क्यों है। मैंने भाइयों को बोला, वो कहते हैं कि रहने दो, हमारी इज्जत का सवाल है, ये वो है। मैं कहा आप लोगों की इज्जत के सवाल, आपकी नहीं गई, मेरी गई है इज्जत, लेकिन मैंने इस काम से पीछे नहीं हटना। यानी कि अब आपने एफआईआर करवा दिया, एफआईआर हो गई है। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर एफआईआर भी देख सकते हैं, और एफआईआर हुई है, उसके बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल हुआ है आपका? मेरा मेडिकल हुआ है। तो उनका हुआ है? उनका नहीं मुझे पता, लेकिन मेरा मेडिकल हुआ है। मेरा मेडिकल उन्होंने करवाया है, तो इसके मेडिकल का मुझे नहीं पता, रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इन्होंने फिर भी केस मेरा खारिज किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है? यानी कि जो आपने एफआईआर करवाई थी वो खारिज हो गई है? जी खारिज हो गई है। मैडम खावर नसीम है जिन्होंने रिश्वत ली है, और रिश्वत लेकर इन्होंने मेरा केस जो है ना वो खारिज किया है। आपको इस बात का कैसे इल्म है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रिश्वत ले रहा है और एक एफआईआर ही खारिज कर रहा है? इस बात का आपको कैसे इल्म है? तो मुझे जारी बात है कि जब मैं गई हूँ ऑफिस, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई हूँ, तो उन्होंने बोला जी आपका केस खारिज हो गया है। मैं कहा मेरा केस कैसे खारिज हो सकता है? अभी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। पता नहीं क्या हुआ, क्या बाद में उन्होंने बताया कि हमने जी 2 लाख रुपया दिया, देकर हमने मुजरिम को छुड़वा लिया है। आपने हमारा क्या कर लिया, तो पुलिस ने हमारा क्या कर लिया? इमेजिन कर रहे हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि जब 376 की एफआईआर होती है उसमें डीएनए टेस्ट होता है, पीएफएसए की रिपोर्ट आती है, उसमें वाज़े बताया जाता है कि भाई हुआ क्या है। जेन्युइन तरीके से एक चीज़ लिखी जाती है, डॉक्यूमेंट्स पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है कि कैसे हुआ है, किस मिनट में हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद डीएनए रिपोर्ट आनी चाहिए थी, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, पर्चा खारिज हो गया है। मतलब इसको हम किस नज़र से देखें, मतलब इसमें किस तरह बददियानती दिखाई है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है खावर नसीम जी, खावर नसीम नाम है उसका। खावर नसीम साहिबा। तो हमारे मुहाफिज जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगर वो हमें इंसाफ नहीं देंगे, पैसों के बस बिक जाएंगे, तो मुझे बताएं हमारी माएँ बहनें ऐसे रुलती रहेंगी। तो आज ये आई हैं फैसलाबाद से आई हैं। जी, फैसलाबाद से मैं इधर ही थी, तो मैं फैसलाबाद गई हूँ। तो फैसलाबाद में जारी बात है कि मैं बता तो रही हूँ आपको कि मेरे भाई मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मैं उधर जाकर कहीं रह नहीं सकती। रात मैंने यकीन जाने कि मैंने ये हॉस्पिटल में रात गुजारी और सुबह मैं इधर आई हूँ। तो इधर आकर मैंने आपसे रब्ता किया। अब आपकी एफआईआर खारिज हो गई है। एफआईआर खारिज करने वाली खावर नसीम साहिबा, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी से कर रहा हूँ? जी, मेरी मर्जी से कर रहे हैं। मैं इसको लगा सकता हूँ? जी, लगा सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको इनकी मर्जी से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं लगा भी सकता हूँ। खावर नसीम साहिबा आप देख रही हैं, तो आप अपने आप को क्लैरिफाई करें कि ये झूठी हैं। अगर आप अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर सकती तो फिर आप आईजी पंजाब के पास जाएंगे, आप अपने आप को वहाँ क्लैरिफाई करेंगी, क्योंकि ये आज यहाँ पे इसलिए बैठी हैं कि आईजी पंजाब साहब इनको इंसाफ देगा। आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं आपकी वीडियो, आप उनको क्या पैगाम देंगी? मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगी? मरियम नवाज को मैं यही पैगाम दूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और आईजी पंजाब से भी मुझे यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे जैसे भी हो मुझे इंसाफ दें। वो शख्स इनके साथ ज्यादती की, इनको इस्तेमाल करता रहा, इनको अपने प्यार में फंसाया, जैसे भी किया गलत है।